नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये आ रही है कि अध्यक्ष महोदय यानी कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने ये बात स्पष्ट कर दी कि शासन से यदि मुझे मंजूरी मिलती है तो मेरी तैयारी पूरी है। कहने का मतलब ये है कि उनकी तैयारी पूरी है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है परीक्षा कराने में। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। और दूसरी बात, परीक्षा केंद्रों पर भी जो टीईटी और टीजीटी की परीक्षा होनी थी, उन पर भी सूचना पहुंचाई जा चुकी है कि उस दिन अब विद्यार्थियों की छुट्टी रखें, विद्यालय में कोई भी कार्य नहीं होगा, कि उस दिन टीजीटी की परीक्षा होगी और जनवरी में टीईटी की परीक्षा होगी। ये एक पत्र है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उस पर ये खबर बहुत अच्छे से चल रही है। क्या चल रही है? यही चल रही है कि टीजीटी की परीक्षा जो है वो कराई जाएगी, तो उसके लिए आप विद्यालय उस दिन अब विद्यार्थियों की मतलब छुट्टी रखें। तो अगर अध्यक्ष महोदय की तैयारी पूरी नहीं होती तो वो इस तरीके की सूचना पत्र द्वारा विद्यालयों को, डीआईएस को नहीं पहुंचाते। अब बात यह है कि वो तो अपनी तैयारी पूरी करके बैठे हुए हैं, केवल उनको शासन से मंजूरी मिलने की बात है। युवा मंच के अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी जब कल गए थे, तब भी उनसे उन्होंने ये कहा कि मैं परीक्षा समय से करा ले जाऊंगा, लेकिन मुझे शासन की मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं बिना शासन की मंजूरी के परीक्षा नहीं करा सकता। तो देखिए, जो लोग कह रहे हैं परीक्षा नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रही कि हो जाएगी 100%, लेकिन आप ये भी मान कर चलिए कि परीक्षा नहीं होगी, ये भी 100% नहीं है। परीक्षा होना 100% नहीं है तो परीक्षा का ना होना भी 100% नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आयोग को केवल परीक्षा करानी है, पढ़ना नहीं है। और इसीलिए आयोग हमको फंसाए हुए है। जिस दिन ये परीक्षा होगी ना, ये उस दिन होगी जिस दिन हम लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है मैं ये कहूँ कि रात को आएगी सूचना, सुबह को परीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब ये सोच रहे होंगे अभी ये दिसंबर में भी नहीं हो पाएगी, अभी ये ऐसे कैसे हो जाएगी, अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, तभी परीक्षा हो जाएगी आपकी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पत्र वायरल हो रहा है आप उसको देख भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, क्योंकि उस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि हम विद्यालयों में सूचना भेज चुके हैं और विद्यालयों में ये पता कर चुके हैं कि उस दिन कोई भी अन्य परीक्षा ना ली जाए और विद्यालयों की उस दिन छुट्टी कर दी। तो ये बात मैंने पहले भी बोला है, कई बार बोला है कि परीक्षा माध्यमिक की है, विद्यालय माध्यमिक की है, तो वो जब चाहेंगे तब विद्यालय की छुट्टी करके परीक्षा करा ले जाएंगे। लेकिन बात केवल इतनी सी, यदि सरकार चाहे तो, सरकार चाहेगी तो कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय को अनुमति दे देगी। सरकार नहीं चाह रही होगी तो कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय को अनुमति नहीं देगी। केवल चाहने से है। एक समय ऐसा भी था जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय रिटायर हो चुके थे, तब भी वहाँ पर कोरम पूरा होने की वजह से वहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने परीक्षा ने सारी करा ली थी और उनसे भी अच्छे तरीके से करा ली थी। लेकिन लोक सेवा आयोग काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जब ये चयन बोर्ड हुआ करता था तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, परिवर्तन हुआ तो केवल इतना कि 2 साल लग गए इसको नया आयोग बनाने में, बस, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, भाई आप तैयारी में लगे रहिए। अगर जिसको मेरी बात बुरी लगती है कि आप ये कहते रहते हो तैयारी में लगी हो परीक्षा होती नहीं, तो भाई वो मेरी बात को ना माने, स्किप कर दे। लेकिन जिसको ये लगता है कि हाँ ये सही बोल रही है, वो मेरी बात को माने। जिसको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ, वो मेरी बात को ना माने, क्योंकि मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं होता है। भाई किसी के पास प्रूफ नहीं है। सोचिए, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय को भी ये पता नहीं है कि उन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर मैं कौन होती हूँ, कौन होते हैं आप, कि जब आयोग में बैठे हुए लोगों तक को ये नहीं पता है कि हमें परमिशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, हम परीक्षा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे,
तो हम लोग कौन होते हैं? हम लोग केवल इतने से होते हैं कि हम मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हम लोगों को भी नहीं पता है। तो सिर्फ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अलर्ट हो जाएं कि क्या पता कब परीक्षा हो जाए और कब हमको एकदम से मौका मिल जाए। आयोग से आप कह भी नहीं सकते कि उन्होंने तो अपनी डेट 4 महीने पहले डिक्लेयर कर दी। तो इस वीडियो में इतना ही कहूँगी। अगली वीडियो में मिलूंगी कोई नई जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।